Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, my name is Priya Pal and I am a student of BTM second year. Today's topic about Puri. परिचय। पुरी जिला भारत के ओडिशा के पूर्वी भाग पर एक तटीय जिला है। भगवान विष्णु का निवास स्थान होने के कारण जिन्हें भगवान जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। इस जिले को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इस जिले का नाम भारत के 4 तीर्थ स्थलों में से एक विरासत शहर पुरी से लिया गया है। इसमें एल्टीट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में भी है। जिले की प्रति वर्ग किमी है। ग्रामीण आबादी 1433800 और शहरी आबादी 264930 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 325133 है और अनुसूचित जनजाति की 4482 है। जिला इस अर्थ में काफी साक्षर है कि यहाँ साक्षरों की जनसंख्या 1291939 है, जबकि निरक्षरों की संख्या 406791 है। धान, गेहूं, मूंग, बीड़ी, कुल्थी और मूंगफली जिले में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलें हैं। जलवायु जिले से होकर बहने वाली नदियों की संख्या कृषि को बनाए रखने में मदद करती है। बंगाल की खाड़ी के निकट होने के कारण इस जिले की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। गर्मियां मार्च से जून तक, मानसून जून से सितंबर तक और सर्दियां अक्टूबर से फरवरी तक होती है। जिले का न्यूनतम तापमान लगभग 16.45 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33.9 डिग्री सेल्सियस है। जगन्नाथ के रोचक बातें, जैसे श्री जगन्नाथ मंदिर का ध्वज। यह माना जाता है कि मंदिर के ऊपर लहराने वाला ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, चाहे हवा किसी भी दिशा से क्यों न चल रही हो। मंदिर की छाया नहीं। जगन्नाथ मंदिर की एक और अनोखी बात यह है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। मंदिर का सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को पुरी के किसी भी स्थान से देखने पर वह हमेशा सामने दिखाई देता है, चाहे आप किसी भी दिशा से देखें। सागर की आवाज। पुरी में एक अजीब तथ्य यह है कि जब आप मंदिर के सिंह द्वार मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही आप बाहर कदम रखते हैं समुद्र की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। रथ यात्रा के रथ। पुरी की रथ यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले 3 रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। इन रथों को बनाने के लिए विशेष लकड़ी का उपयोग किया जाता है जो ओडिशा के जंगलों में लाया जाता है। महाप्रसाद। मंदिर में रोजाना बनाने वाले महाप्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी लोग इसे ग्रहण करें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दिन के अंत में कोई भी प्रसाद बचता नहीं है। मंदिर का सिंह द्वार। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है और यह एक अनोखी परंपरा है। हर दिन एक पुजारी मंदिर की ऊंचाई पर चढ़कर ध्वज बदलता है और यह प्रक्रिया बिना किसी सहारे के की जाती है। समुद्र तट का रहस्य। पुरी के समुद्र तट पर एक दिलचस्प तथ्य यह है कि दिन के समय समुद्र तट की रेत गर्म रहती है, जबकि रात के समय यह ठंडी हो जाती है, जो सामान्यतः समुद्र तटों पर देखने को नहीं मिलता है। जगन्नाथ का इतिहास। जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास एक दिलचस्प कहानी से जुड़ा है। विश्वासु नाम के राजा द्वारा जंगल में गुप्त रूप से भगवान जगन्नाथ की पूजा नीला माधव के रूप में की जाती थी। राजा इंद्रगुमान देवता के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे और इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को विश्वासु के पास भेजा और उस स्थान को ढूंढने के लिए जहां पर विश्वासु भगवान जगन्नाथ की गुप्त रूप से पूजा करते थे। परंतु विद्यापति के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए थे। लेकिन उन्हें विश्वासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। तब
विद्यापति के अनुरोध पर विश्वासु अपने दामाद को आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुफा में ले गए जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा की। रास्ते में एक चत्वर विद्यापति ने सरसों के बीज भूमि पर गिरा दिए। इसके बाद राजा इंद्रगुमान ओडिशा देवता की ओर आगे बढ़े। हालांकि मूर्ति वहां नहीं थी और वे निराश हो गए थे। फिर भी उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति देखने की ठानी। अचानक एक आवाज ने उन्हें नीलशैला पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा। बाद में राजा ने अपने आदमियों को विष्णु के लिए एक सुंदर मंदिर बनाने का आदेश दिया। राजा ने ब्राह्मण को मंदिर को पवित्र करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि ब्राह्मण ध्यान में थे, जो 9 साल तक चला। तब तक मंदिर रेत से दब गया। राजा चिंतित थे। जब उनकी नींद के दौरान राजा ने एक आवाज सुनी, जिसने उन्हें समुद्र के किनारे एक पेड़ का तैरता हुआ लट्ठा देखने के लिए कहा और उससे मूर्तियां बनाने को निर्देश दिया। तदनुसार राजा ने फिर से एक भव्य मंदिर बनवाया और दिव्य वृक्ष की लकड़ी से बनी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति स्थापित की। जगन्नाथ मंदिर पुरी के पवित्र शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर या भारत का गौरव 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रगुमान द्वारा बनाया गया था। यह गौरवशाली मंदिर भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान है, जो भगवान विष्णु का एक रूप है। यह हिंदुओं के लिए सबसे पूजनीय तीर्थ स्थल है और बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम के साथ 4 धाम यात्रा में शामिल है। ऊंचे मुख्य मंदिर के अलावा परिसर के भीतर कई छोटे मंदिर आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आप भगवान के घर में ही प्रवेश कर गए हो। जगन्नाथपुरी मंदिर की शानदार उड़िया वास्तुकला सोने पर सुहागा है। चारों द्वारों को जटिल नक्काशी के साथ खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। मंदिर का स्वादिष्ट महाप्रसाद कुछ ऐसा है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी रसोई में से एक, जो प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और भक्तों को दिया जाता है। शहर के जीवन धार्मिक त्योहारों बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उनमें से सबसे अधिक प्रतिष्ठित रथ यात्रा है, जिसे अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। तीर्थ यात्रियों का रंगीन माहौल, दिलचस्प अनुष्ठान, उत्साह और जोश देखने लायक है। पूरी समुद्र तट पूर्वी भारत के बेहतरीन समुद्र तटों में से एक है, जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है और सूर्य मंदिर से 35 किमी दूर स्थित है। समुद्र तट के प्राचीन पानी पर सूरज की चमक के साथ यह स्थान कुछ एकांत की तलाश करने वालों के लिए आदर्श है। यहाँ अक्सर शुद्धिकरण स्नान के लिए समुद्र तट पर आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है, जो भगवान जगन्नाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए पुरी आते हैं। यह समुद्र तट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुंदर दर्शन पर्यटन द्वारा बनाई गई रेत की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। मूर्तियां आमतौर पर मंदिर की दीवारों या अन्य पौराणिक कथा, चरित्र या प्रसंग को कवर करने वाली कला से प्रेरित होती है। बढ़िया सुनहरी रेत और तेज लहरों से सजा पूरी बीच अपने शांत वातावरण के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। आप पुरी के स्थानीय जीवन के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि यह यहाँ के मूल निवासियों का पसंदीदा स्थान है। पर्यटक स्थानीय मछुआरों को उनकी त्रिकोणीय पुआल, टोपी और धोती से आसानी से पहचान सकते हैं। ये मछुआरे समुद्र तट पर लाइफ गार्ड के रूप में भी काम करते हैं और आगंतुकों को मनमोहक सूर्यास्त देखने के लिए अपनी नावों पर समुद्र में ले जाते हैं। चक्र तीर्थ की तरफ का हिस्सा लंबी सैर के लिए अधिक शांत और सुखद है, और यदि आप थोड़ा सा रोमांच महसूस कर रहे हैं तो आप तैरने के लिए पानी में भी जा सकते हैं। गुंडीचा मंदिर
भगवान जगन्नाथ का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर गुंडीचा मंदिर है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का निवास इन कुछ दिनों को छोड़कर यह खाली है, लेकिन नौकरों का एक छोटा सा प्रतिष्ठान है जिनके द्वारा इसका नियमित रख रखाव किया जाता है। यह महान राजमार्ग के दूसरे छोर पर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के द्वार के बीच की दूरी ठीक 2688.0696 मीटर 8327 फीट है। मंदिर का एक दीवार से घिरा हुआ है, बगीचे के बीच में खड़ा है। इसमें एक संकीर्ण मार्ग द्वार रसोई कक्षों से जुड़ा 4 हिस्से हैं। टावर पीढ़ा प्रकार का एक निर्माण 75 फीट ऊंचा है, जिसका आधार बाहर 55 फीट इंटू 46 फीट और अंदर 36 फीट 8 इंच इंटू 27 फीट है। सभी 4 संरचनाओं विमान जगमोहन, नट मंडप और भोग मंडप पर कई प्लास्टर के निशान हैं और मोटर्स में अश्लील आकृतियों के साथ जगह जगह नक्काशी की गई है। यहाँ एक सादा उठा हुआ आसन है जो 4 फीट ऊंचा और 19 फीट लंबा है, जो क्लोराइड से बना है और इसे रत्न वेदी सिंहासन कहा जाता है, जिस पर मंदिर में लाए जाने पर छवियां रखी जाती। लोकनाथ मंदिर, यह पुरी का प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो जगन्नाथ मंदिर लोक मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पश्चिम छोर की ओर स्थित है। लोकनाथ मंदिर में एक लोकप्रिय मान्यता है कि भगवान राम ने लौका या कद्दू के साथ इस लिंगम की स्थापना की थी। मंदिर का निर्माण 10वीं-11वीं शताब्दी के दौरान हुआ। भक्त किसी भी प्रकार की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान लोकनाथ के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से सारंतीन सोमवार मेला महत्वपूर्ण है। शिवलिंग के सिर पर एक धारा है जो गंगा की भूमिका निभाती है और लिंग स्वयं अब पानी के नीचे रहता है। भगवान को चढ़ाए गए फूल, चंदन का लेप, बेल पत्र आदि पानी में विघटित होकर एक विशेष गंध छोड़ते हैं। लोग जिस बीमारी से पीड़ित थे उसे ठीक होने के लिए इसे प्रसाद के रूप में लेते हैं। लोकनाथ मंदिर में शिवरात्रि का त्योहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन शिव और विष्णु का मिलन होता है। रघुराजपुर निकटवर्ती पर्यटन स्थल रघुराजपुर पुरी से 12 किमी दूर NH 203 पर भुवनेश्वर रोड पर चंदनपुर के पास है। रघुराजपुर कारीगरों का गांव एक जीवित संग्रहालय है। हर घर में एक चित्रकार होता है और वह आपको कैनवास, रेशम और अन्य किस्मों जैसे पट्टचित्र, पपीर मचे, मुखौटे, पत्थर की मूर्तियां, लकड़ी की मूर्तियां, खिलौने और कई अन्य पर भव्य रूप से चित्रित सदियों पुराने परंपरा की पेंटिंग दिखा सकते हैं। घर की दीवारों पर हाल ही में बनाए गए भित्ति चित्र अतीत के गौरव के लिए अस्तित्व की छाप छोड़ने की दिशा में एक कदम आगे है। पेंटिंग के लिए इस गांव के किसी भी घर से संपर्क किया जा सकता है। गांव का माहौल भी दिल छू लेने वाला है। यह ओडिशा का एक विरासत शिल्प गांव है। कोणार्क, पुरी के निकट पर्यटन स्थल मरीन ड्राइव पर 35 किमी दूर विश्व धरोहर स्मारक कोणार्क मंदिर का दौरा कर सकते हैं। कोणार्क वैन गाड़ी चलाते समय मरीन ड्राइव कोणार्क की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। रास्ते में मंदिर के साथ कुछ दर्शनीय स्थान हैं, जैसे बालेश्वर, 14 किमी और रामचंडी। पुरी में गाड़ी चलाते समय आप एक शानदार होटल तोशाली सेंट रिसोर्ट को पार कर सकते हैं। कोणार्क के पास पहुंचने पर चंद्रभागा में समुद्र की सुंदरता देखी जा सकती है, जिसे तीर्थ स्थल भी माना जाता है। यह सूर्योदय अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक होता है। यह कोणार्क से 3 किमी दूर है। अब आप समय और स्थान के चमत्कारों, कला और वास्तुकला के सुंदर पत्थर के घर कोणार्क के सूर्य मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश टिकट ASI टिकट बूथ से खरीदी जा सकती है। प्रति भारतीय और विदेशियों के लिए मात्र 5 रुपए।
निकटवर्ती पर्यटन स्थल कोणार्क प्राचीन काल से ही सूर्य पूजा का एक प्रसिद्ध केंद्र रहा है। सांबा पुराण में अक्षेत्र के रूप में कोणार्क का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने यहाँ सूर्य की पूजा की और उनकी प्रतिमा स्थापित की और कुष्ठ रोग से ठीक हो गए। यहाँ सूर्य पूजा की एक लंबी परंपरा है जो कई किंवदंतियों और कहानियों से जुड़ी है। सखी गोपाल मंदिर पुरी से 17 किलोमीटर की दूर पर चंदनपुर से आगे सत्याबाड़ी जिले सखी गोपाल सत्याबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि सखी गोपाल मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी के दौरान किया गया था, लेकिन किंवदंती है कि कृष्ण की मूर्ति कांची दक्षिण भारत पर अपनी जीत के बाद राजा प्रतापरुद्र देव द्वारा यहाँ लाई गई थी। आत्मकथ छवि बांसुरी के लिए खड़ी है और बाईं ओर राधा खड़ी है। छवियां बहुत सुंदर और प्रभावशाली है। यह मंदिर बिल्कुल भगवान जगन्नाथ के लघु मंदिर जैसा है। सखी गोपाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान शिक्षक केंद्र में से एक था। सखी गोपाल मंदिर के ठीक पीछे बकुलाबाना 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग का खुला विद्यालय अभी भी मौजूद है। यहाँ से आसपास के इलाकों का दौरा किया जा सकता है। यह उन जिज्ञासु आबंधु के लिए है जो मंदिर और ग्रामीण संस्कृति में रुचि रखते हैं। विश्वनाथ शिव के लिए विश्वनाथ हिल जैसी जगह जो डेलान के पास पहाड़ी की चोटी पर है, सखी गोपाल से 10 किलोमीटर दूर है। एक और गांव है जिसे बराला 6 किलोमीटर के नाम से जाना जाता है, जो बलुकेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और जिसमें गर्भगृह, जगमोहन और नाटमंडप के साथ एक अद्वितीय डिजाइन है। परिसर में लगभग 25 छोटे मंदिर हैं, जिनमें दुर्गा, क्षेत्रफल, बैरागी, अन्नपूर्णा, अर्धनारीश्वरी, दामोदर, गोपाल, नरसिम्हा, अंबिका और पार्श्वनाथ जैन की कई छवियां स्थापित है। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून चिल्का झील 3 झीलों में फैली हुई है। ओडिशा में पुरी, गंजम और खोरादा और बंगाल की खाड़ी के पानी से एक संकीर्ण नेकलाइन द्वारा अलग की गई है। हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कई छोटे छोटे द्वीपों से भरपूर यह झील पुरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। सर्दियों के मौसम में उड़ते प्रवासी पक्षियों के झुंडों की सुंदरता का आनंद लें। बर्ड वॉचिंग के अलावा यह झील नौकायन, मछली पकड़ने और कई अन्य चीजों के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए इस स्थान को देखना न भूलें, जो पुरी के उत्कृष्ट पर्यटन स्थलों में से एक। पुरी त्योहार जगन्नाथपुरी मंदिर धार्मिक त्योहारों को बड़े धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाने के लिए जाना जाता है। कुछ प्रमुख त्योहार जिन्हें आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए वे है पुरी रथ यात्रा। यह मंदिर का मुख्य त्योहार है। इसे कार फेस्टिवल या गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के तीनों मूर्तियों को विशाल रथों पर पुरी की मुख्य सड़क बड़ा डंडा से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। फिर 9 दिनों के बाद उन्हें वापस जगन्नाथ मंदिर में लाया जाता है। वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है और यह रथ यात्रा की जाती है। भगवान के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। सभी देवताओं को चमकीले रंगों से सजे हुए देखना वास्तव में एक सुंदर दृश्य है। लोगों का जोश और उत्साह सोने पर सुहागा है। स्नान यात्रा इस त्योहार में पूर्णिमा के दिन देवताओं को स्नान कराया जाता है। उन्हें मंदिर से बाहर लाया जाता है और स्नान वेदी की जुलूस में लाया जाता है। यह त्योहार मई या जून में होता है। चंदन यात्रा अप्रैल मई में आयोजित की जाती है। चंदन यात्रा 21 दिनों का त्योहार है। इस अवधि के दौरान शिव मंदिरों से शिव की छवियों के साथ देवताओं को एक जुलूस में नरेंद्र टैंक में लाया जाता है।
जहां मूर्तियों को खूबसूरती से सजाए नवों में रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। डोला यात्रा, यह त्योहार फाल्गुन माह में होता है। संबंधित देवताओं को एक जुलूस के रूप में डोलावेड़ी तक ले जाया जाता है, जो मुख्य मंदिर के बाहर स्थित है और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। मकर संक्रांति, यह त्योहार पौष माह में मनाया जाता है। देवताओं के लिए विशेष पोशाकें बनाई जाती हैं। उबले हुए चावल में मिश्री और फलों का रस मिलाकर देवताओं को चढ़ाया जाता है। इस त्योहार का कृषि महत्व है। पहुंचने के साधन, हवाई जहाज से भुवनेश्वर में बिजू पटनायक हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो पुरी शहर के केंद्र से लगभग 56 किलोमीटर दूर है। यह हवाई अड्डा दिल्ली और मुंबई से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को दिल्ली या कोलकाता के माध्यम से कनेक्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है। ट्रेन से, यह पुरी के प्रमुख रेलवे जंक्शन है। भुवनेश्वर, नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता सहित भारत के कई शहरों से नियमित सीधी ट्रेन से सेवाएं उपलब्ध हैं। सड़क द्वारा, पुरी अच्छी तरह से निर्मित सड़कों के माध्यम से पड़ोसी शहर से जुड़ा हुआ है। पुरी की यात्रा के लिए बसों को मुख्य विकल्प माना जाता है, क्योंकि बस स्टैंड गुंडीचा मंदिर के पास है। बस से 15 मिनट में भुवनेश्वर और कटक पहुंचा जा सकता है।